हेलो। हेलो। तो विद्यार्थी आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन पढ़ा दिए थे जो आपके सिलेबस का है। इसके बाद सर्किल भी पढ़ा दिए थे पिछले क्लास कल। आज आपको पाराबोला पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल नया चीज। और 12 में इसका यूज भी है कि अच्छा ढंग से इसको आप पढ़िएगा। देखिए पाराबोला आज का हमारा टॉपिक है। पाराबोला पाराबोला आज खत्म भी हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक है, छोटा छोटा टॉपिक है। आपके एनसीईआरटी किताब में भी 5 गो 6 गो क्वेश्चन दिया है सब। आज हम लोग पढ़ेंगे पाराबोला। हिंदी होता है परवलय। और साइज की बात की जाए तो ये बेस्ड है, बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 11.2, 11.2 पर आधारित है। ठीक है। ये दीपकरण, जय हिंद। यहाँ से सुनाई दे रहा है सबको? ठीक है। तो इसमें हम हेडिंग दे रहे हैं पाराबोला। पाराबोला मतलब होता है परवलय। फिगर को समझिए पाराबोला कैसे। ऐसे फिगर होता है पाराबोला कि फोकस होता है। ए जीरो पर होता है, फोकस है ए जीरो। तो हम लोग फोकस करते हैं, एस फोकस। ये भी फोकस होता है या नाभि भी बोलते हैं। ये फिगर ऐसा है कि यहाँ से इस पर एक किसी भी पॉइंट पर का दूरी और एक इधर लाइन जो होता है उसके ई दूरी और ई दूरी हमेशा सेम होती है। दोनों डिस्टेंस हमेशा और इस लाइन को हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। डायरेक्ट्रिक्स हिंदी होता है नियता। नियता यहाँ से कोई भी ले लें तो सौ ध्यान दीजिएगा। कोई भी पॉइंट ले ले, यहाँ से मान लो ये पॉइंट ले लिए। नियता से जो दूरी होगा और ई दूरी होगा सेम होगा, वैसे ही ई डिस्टेंस जो है उतना ही ई भी होगा। जो ओरिजिन है प्लस ए है तो इधर ई माइनस ए हो जाएगा। इस पाराबोला पे कोई भी पॉइंट ले तो इस फोकस से इसका दूरी और इस नियता से इसका दूरी, ये दूरी दोनों दूरी हमेशा सेम। दोनों दूरी हमेशा सेम। ठीक है। कहीं भी पॉइंट हम ले लें, कहीं भी मान लो यहाँ से हम इधर का कोई पॉइंट ले और ई पॉइंट ले लिए तो ई दूरी हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। नियता से दूरी और फोकस से दूरी हमेशा क्या रहता है। और फिगर इस तरह से, समझ गए? तो इसका कंस्ट्रक्शन हो गया, डेफिनेशन हो गया। अब इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन थोड़ा सा देखिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन इसका हिंदी होता है मानक समीकरण। मानक समीकरण। तो मान लीजिए ये पाराबोला है, इसका डायरेक्ट्रिक्स है, नियता है, और ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। यहाँ पे फोकस है ए जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे वाई नियामक क्या होता है, जीरो होता है।
और बताएं इस पे कोई, इसका अगर इक्वेशन लिखना है तो एगो पॉइंट हमको एक्स वाई मानना पड़ेगा। ई दूरी और ई दूरी क्या होता है, सेम होता है। इसको एम कह देते हैं। अब फ्रॉम डिफिनीशन, परिभाषा क्या सीखे हैं आप? ई दूरी और ई दूरी सेम होगा, कि दोनों दूरी हमेशा क्या होगा, सेम होगा। यही परिभाषा यहाँ बताएं। तो पी एफ और पी एम ई सेम होगा। अच्छा सुनिए, अगर इसका नियामक एक्स वाई है तो ई दूरी एक्स होगा और ई दूरी वाई होगा। यहाँ से यहाँ तक ए है तो ई दूरी भी ए होगा। माइनस ए होगा। ओरिजिन से बताए हैं जितना दूरी होता है ना उतना ही पीछे ही नियता होता है, और नियता एक्सिस पे लंब होता है। ठीक है, ये नियता है। अंग्रेजी में इसका नाम डायरेक्ट्रिक्स होता है, हिंदी होता है नियता। ठीक है, तो पीएफ निकालिए, ये दूरी निकालिए, कैसे निकलेगा? चलता है रूट अंडर डिस्टेंस फॉर्मूला से, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस जीरो का। पी एम ई दूरी, तो एक्स और ए है, एक्स प्लस ए। कुछ देर के लिए आपको लगेगा एक्स है और ये माइनस ए है, तो एक्स माइनस ए होना चाहिए डिस्टेंस, लेकिन नहीं, दूरी माइनस में नहीं होता है, दूरी प्लस ए। माइनस इंडिकेट किया है कि ओरिजिन से बाएं साइड है, लेकिन ई लेंथ ए होगा और ये एक्स होगा, मापेंगे तो एक्स प्लस ए होगा ये लेंथ। अब स्क्वायरिंग कर देते हैं, रूट हट जाएगा, इसका हम कर लेते हैं स्क्वायरिंग। रूट हट गया, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। तोड़ लीजिए, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर टू ए एक्स और टू ए एक्स मिलके फोर ए एक्स। यही इक्वेशन होता है, इसका हो सकता है 12 में भी। पाराबोला का इक्वेशन क्या होगा, वाई स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? वाई स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बताओ। आगे तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इस पाराबोला में चार टाइप का पाराबोला आपको पढ़ना है। एक पढ़ना है राइट हैंडेड पाराबोला, राइट हैंडेड पाराबोला जो अभी बताए हैं, राइट हैंडेड पाराबोला, इसका फिगर अभी बताए। ऐसे रहेगा, इसका यहाँ फोकस रहेगा, फोकस ए जीरो होगा, ये डिस्टेंस ए है,
उतना ही पीछे डिस्टेंस पर डायरेक्ट्रिक्स रहेगा, नियता रहेगा। ये ओरिजिन है। अब इसमें कुछ पॉइंट है जिसको समझना है। पहला में इसका इक्वेशन, इक्वेशन क्या लिखा है अभी, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। दूसरा फोकस, फोकस कितना होता है a0। तीसरा डायरेक्ट्रिक्स जो होता है वो लंब होता है। तीसरा एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला। पैराबोला किस एक्सिस पे बना है जिससे फोकस होकर गुजरता हो, एक्स एक्सिस। एक्सिस ऑफ पैराबोला हो गया एक्स एक्सिस, या इसको y बराबर 0 भी बोलते हैं, एक्स एक्सिस को y बराबर 0 भी बोलते हैं। चौथा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन y के पैरेलल है, x बराबर माइनस ए होगा इसका इक्वेशन, x बराबर माइनस ए। इस सब पे आधारित क्वेश्चन पूछता है, दिया हुआ है। चलिए तरह नहीं, प्लस माइनस नहीं ना कटता है, चला प्लस माइनस थोड़े कटेगा, ये माइनस उधर जाके जुट जाएगा, प्लस माइनस नहीं कटता है। ठीक है, इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स हुआ। इस पर हम एग्जाम्पल भी एक एक बनवाएंगे। इस समझ में आ गया कि इसमें दिक्कत है, बताओ। एक और चीज यहाँ पे बता दें, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम इसका हिंदी होता है नाभि लंब। जैसे यहाँ पैराबोला आप बनाते हो ना, तो जो फोकस होता है ना, ये नाभि बोलते हैं। इस पर जो लंब होता है ना, यही नाभि लंब होगा, ये वाला। और इसका लेंथ अगर पूछें ए बी, लेटस रेक्टम यही ए बी है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी तो ए हो गया, और ई दूरी को हम एल मान लेते, टोटल दूरी 2l हो जाएगा, लेकिन आधा को एल मानते हैं। ए ई एल माने इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए एल। अब चूंकि यह ए एल किस पर स्थित है, साइज ऑन पैराबोला, पैराबोला पर स्थित। कौन पैराबोला, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। इससे इसको तनी संतुष्ट कराइए, y के जगह पर एल रखिए, बराबर 4a, एक के जगह पर a रखिए, एल स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर। एल बराबर 2a हुआ। नाउ लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये भी पूछता है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बताइए। 2l हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2l होगा। टोटल को ना बोलते हैं लेटस रेक्टम, नाभि लंब 2 इंटू
एल के जगह पर 2a यानी 4a हो गया। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होगा इसमें? 4a होगा। एक ई भी पॉइंट बना लीजिए पांचवा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो गया 4a। चलिए, तो ये सब पॉइंट लिखे हैं, किसके लिए लिखे हैं? राइट हैंडेड पाराबोला के लिए। इसमें कंफ्यूजन है, डीके कर रहे नहीं सर समझ। और किसी को दिक्कत हो तो बता। इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या? समझ में आ रहा है बताइए। ठीक, इस पे सवाल भी आप बनाएंगे, पहले सब लिख लें। राइट हैंडेड पाराबोला के बाद अब थोड़ा लेफ्ट हैंडेड पाराबोला देखिए। लेफ्ट हैंडेड पाराबोला होगा, वो इधर खुलेगा लेफ्ट साइड में, और इसका फोकस होगा -a0। ये ओरिजिन हुआ, लेटस रेक्टम इधर होगा। ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया। चलिए, ये -a है तो इधर +a होगा। अब इसमें जो जो पूछ रहे हैं वो बताते जाइए। इसका इक्वेशन क्या होगा? निगेटिव डायरेक्शन में खुल रहा है, और पिछला क्या था? पॉजिटिव डायरेक्शन में खुल रहा था, तो इक्वेशन y² बराबर 4ax। निगेटिव में है तो y² बराबर -4ax। पहला बात ही। दूसरा बात, फोकस अगर निकालेंगे तो -a0, -a0। तीसरा बात, तीसरा इसमें क्या था? एक्सिस ऑफ पाराबोला। इसमें एक्सिस ऑफ पाराबोला देखेंगे तो एक्स से एक्सिस है, एक्स एक्सिस ही, या इसको y बराबर 0 लिख सकते। एक्सिस ऑफ पाराबोला हुआ। चौथा में इसमें क्या था? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ भी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिखेंगे। पिछला में था x बराबर -a, इसमें है x बराबर +a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम तो सबके लिए सेम होगा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सब में सेम होता है, 4a होगा। नाभि लंब का लंबाई, नाभि लंब का लंबाई, यहाँ से नाभि लंब जो होगा उसका लंबाई तो सब में 4a ही होता है। चलिए, लेफ्ट हैंडेड पाराबोला, राइट हैंडेड पाराबोला। अच्छा, एक्स के तरफ खुल रहा है तो y², ई भी एक्स के तरफ न खुल रहा है, y²। अब यहां देखिए, अपवर्ड पाराबोला। ऐसे रहेगा। यहाँ पे नियामक होगा 0 -a, फोकस का 0 हो गया, और डायरेक्ट्रिक्स होगा ठीक नीचे। माइनस x +a न होगा, हमें 0 +a, ई होगा -a, ये डिस्टेंस हो। चलिए, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर पूछें
तो पिछला x पे खुल रहा था तो वाई स्क्वायर, y पे खुल रहा है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay होगा। एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। पिछला में क्या था, वाई स्क्वायर बराबर 4ax था। इसमें एक्स स्क्वायर बराबर 4ay होगा। दूसरा, अगर फोकस पूछें 0a होगा। एक्सिस ऑफ पैराबोला पूछें एक्सिस ऑफ पैराबोला तो वाई एक्सिस है, ऐसे लिख सकते हैं वाई एक्सिस या एक्स बराबर 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स तो y इक्वल्स माइनस ए होगा, क्योंकि y का मान है y इक्वल्स माइनस ए, उस पर है ही। एक्स एक्सिस के पैरेलल रेखा का समीकरण y बराबर ए होता है, नीचे है तो y बराबर माइनस। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम का लेंथ अगर पूछें कि तो 4a होगा, सबका 4a तो इसका भी 4a होगा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम माने नाभि लंब का लंबाई यहां से तो 4a हो जाएगा। ये अपवर्ड पैराबोला हुआ। अब हम लोग को पढ़ना है डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला यानी कुछ इस टाइप पैराबोला ऐसे। तो यहाँ पे जो होगा फोकस 0 माइनस बी होगा, ये माइनस बी है तो ये प्लस बी हो जाएगा। सेंटर है कि क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है ये, जिसको नियता बोलते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इक्वेशन अगर पूछें y के तरफ खुला एक्स स्क्वायर बराबर, वो भी निगेटिव y के तरफ खुला है -4ay। y के तरफ खुलता है तो एक्स स्क्वायर है, एक्स के तरफ खुलता है तो वाई स्क्वायर होता है, याद रखिए। दूसरा में अगर फोकस की बात करें तो 0 माइनस बी। तीसरा में एक्सिस ऑफ पैराबोला की बात करें, इस एक्सिस पर ही पैराबोला टिका है, वाई एक्सिस पे टिका हुआ है। वाई एक्सिस या एक्स बराबर 0 इसको बोल सकते हैं, वाई एक्सिस या एक्स बराबर 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y बराबर प्लस बी पर है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये 4a हो जाएगा। चलिए इसका थ्योरी खत्म हो गया। अब इसमें सवाल है कुछ, एक आध सवाल बनाएंगे। टोटल एक्सरसाइज में 12 क्वेश्चन है, देखते हैं एक आध क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस एक्सिस ऑफ पैराबोला
एक्सिस ऑफ parabola, equation of directrix, and length of latus rectum, सब आपको बताना है। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, एक्सिस ऑफ parabola, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और लेंथ ऑफ लेटस। और क्वेश्चन है वाई स्क्वायर बराबर 12x, हम यहाँ लिखते हैं वाई स्क्वायर बराबर 12x। इसका सॉल्यूशन देखिए, खूब ध्यान से देखिए। वाई स्क्वायर बराबर कितना दिया है 12x, कंपेयर कीजिए। वाई स्क्वायर बराबर कितना होता है 4ax होता है, क्योंकि वाई पे स्क्वायर है तो इट इज, और इधर पॉजिटिव है। वाई पे स्क्वायर है तो एक्स के तरफ खुलेगा, प्लस में है तो पॉजिटिव एक्स के तरफ खुलेगा, तो ये राइट हैंडेड हो गया। इट इज राइट हैंडेड पैराबोला। तो 4a बराबर हो गया 12, a बराबर 3 हो गया। अब चलिए राइट हैंडेड पैराबोला आप बना लीजिए, फोकस मालूम हो जाएगा। a 0 मतलब 3 0, सेंटर हो गया 0 0, डायरेक्ट्रिक्स इधर होगा -3, वाई एक्स, फिगर बन गया। क्या क्या पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, आपसे फोकी पूछ रहा है, सॉरी फोकस। तो फोकस कितना हो जाएगा 3 0, फोकस का प्लूरल फोकी होता है। एक्सिस ऑफ पैराबोला, पैराबोला का एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस, तो y बराबर 0 या एक्स एक्सिस कहो, एक्स एक्सिस का ही दूसरा नाम है y बराबर 0। तीसरा में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछ रहा है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा x बराबर -3। चौथा में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछ रहा है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये होता है 4e, यानी 4 गुना 3 12 हो जाए। इस तरह से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 6 गो सवाल में यही सब पूछ रहा है। अब 7 से देखो कौन सवाल है, 7 में है फोकस है 6 0, और डायरेक्ट्रिक्स है x बराबर -6। ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला पूछ रहा है। फोकस 6 0 तो x एक्सिस पर होगा, इधर फोकस अगर है तो पैराबोला राइट हैंडेड होगा। डायरेक्ट्रिक्स कितना है -6, इसी का इक्वेशन पूछ रहा है, तो बहुत आसान होता है। राइट हैंडेड पैराबोला का इक्वेशन वाई स्क्वायर बराबर 4ax, इट इज राइट हैंडेड पैराबोला, इक्वेशन यही होता है। या वाई स्क्वायर बराबर 4a के जगह पर 6 है, ये हो गया वाई स्क्वायर बराबर 6 चौका 24x, आंसर हो गया। बस फॉर्मूला याद है तो सवाल इसका बन जाता है, सवाल भारी नहीं है। ठीक है, बात बुझाया कि नहीं बुझाया। चलिए तो 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर इसी पे है, 11 12 एक टाइप का है।
और 12 पे ही खत्म भी हो जा रहा है। टोटल इसमें 12 क्वेश्चन है। इसके बाद हम बना देते हैं 11, 12 में से एक बना दे रहे हैं। 12 देखो बना देते हैं। वर्टेक्स दिया है 0 0 और कह रहा है पासिंग थ्रो 5 2। एक पासिंग थ्रो 5 2 किससे पास कर रहा है? पैराबोला 5 2 से पास कर रहा है और सिमेट्रिक विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। सिमेट्रिक विथ रेस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। इक्वेशन लिखना है, पहले फिगर बनाइए। वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है तो ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, लेकिन ये रहेगा ऊपर में ही क्योंकि 5 2 से पास कर रहा है। इससे पास कर रहा है 5 2 से। वर्टेक्स है 0 0। आसानी से इसका इक्वेशन लिख लेंगे। पता चल गया कि वाई एक्सिस के तरफ खुला है तो एक्स स्क्वायर बराबर 4ay होगा। 5 2 से पास कर रहा है, चूंकि 1 इज पासिंग थ्रू 5 2। इससे संतुष्ट करा दीजिए। x के जगह पर 5 हो जाएगा और y के जगह पर 2 हो जाएगा। 25 8 ए, तो a बराबर 25/8। अब फ्रॉम 1 इक्वेशन ऑफ पैराबोला मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 4ay है। एक्स स्क्वायर बराबर 4, a का मान रख दीजिए 25/8y। 4 दूना 8, 2 से गुना हो जाएगा। 2x स्क्वायर बराबर 25y। और ये चैप्टर यहाँ खत्म हो गया। छोटा सा चैप्टर था पैराबोला का। आपको एक दो बार देखिएगा लेक्चर को एक दो बार जब देखिएगा तो कंप्लीट समझ में आ जाएगा। हाँ, तो ये हो गया, पैराबोला खत्म हो गया, सर्किल खत्म हो गया, पैराबोला खत्म हो गया। इलिप्स और हाइपरबोला वो भी छोटा छोटा एक होगा एक्सरसाइज है। अगले क्लास हम लोग इलिप्स पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।